तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कंबाइन दी सेंटेंसेस का जो लास्ट पोर्शन है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शंस, वो वाला लास्ट पोर्शन हम लोग आज करने जा रहे हैं। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जो मैंने आपको कंजंक्शंस के लिए वर्ड्स लिखाए थे, उन वर्ड्स का अप्रोप्रिएट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आप सही कंजंक्शन को सही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। बट आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि एग्ज़ाम में आपको ब्रैकेट में ऑलरेडी कंजंक्शन दी गई होगी, बट फिर भी हमें उन कंजंक्शंस के मीनिंग क्लियर होने चाहिए, ताकि इन केस कहीं पे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे चीज़ें बहुत आ जाती हैं, आप लोगों को कंबाइन करना आ जाए और वहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास 4 ऑप्शंस हो, तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन वहाँ पे कौन से लगनी है वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। ही डिड नॉट रीच इन टाइम, ही कुडंट मीट मी। ब्रैकेट में हमें दिया गया है सो, तो ब्रैकेट में हमें दिया गया है क्यों, तो ब्रैकेट में हमें सो दिया गया है। तो देखिए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। जहाँ पे सो लगना है उसमें सिंपल सी चीज़ यही करनी है कि फुल स्टॉप हटा के हमने वहाँ पे कॉमा लगा देना है, और सॉरी फुल स्टॉप हटा के हम लोगों ने वहाँ पे कॉमा लगा देना है, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ ही रहने देना है। बाकी का सेंटेंस हम लोगों ने एज इट इज़ ही रहने देना है। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया, ही डिड नॉट रीच इन टाइम सो ही कुड नॉट मीट मी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लोग करते हैं, वी मस्ट प्रिपेयर द टेस्ट। यहाँ पे सो का मतलब है इसलिए, साथ में हम लोग मीनिंग क्लियर करते जाएंगे। वी मस्ट प्रिपेयर द टेस्ट, द टीचर विल गेट अनॉयड। यहाँ पे लगेगा एल्स या। अब इसमें देखिए क्या लगेगा, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, हम लोगों को टेस्ट प्रिपेयर कर लेना चाहिए, नहीं तो या तो टीचर हम लोगों से गुस्सा हो जाएंगे। इसमें अगर तो आपको ब्रैकेट में एल्स दिया है तो एल्स यूज़ करोगे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे एल्स के साथ साथ और या अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर ब्रैकेट में कोई वर्ड नहीं गिवन है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, वी मस्ट प्रिपेयर द टेस्ट एल्स द टीचर विल गेट अनॉयड। या फिर इसे अदरवाइज़ या और से भी बना सकते हैं, वी मस्ट प्रिपेयर द टेस्ट अदरवाइज़ द टीचर विल गेट अनॉयड, अगर ब्रैकेट में अदरवाइज़ है, और द टीचर विल गेट अनॉयड अगर ब्रैकेट में और लगा है। उसके बाद है सुखबीर हैज़ नो विज़न, जसबीर हैज़ नो विज़न, एंड ब्रैकेट में एंड दिया गया है अते। इसमें क्या आएगा, इन केस दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास सेम हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी हैज़ है, यहाँ पे भी हैज़ है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट सेम है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा, तो हम लोगों ने एंड लगाने के बाद सिर्फ एक ही बार इस चीज़ को लिखना है। ये बन जाएगा सुखबीर एंड जसबीर हैज़ नो विज़न, सुखबीर एंड जसबीर हैज़ नो विज़न। इसी प्रकार से और के साथ अब आ रहा है, या एक्सप्रेस योर फीलिंग्स यू विल लूज़ हर, ब्रैकेट में और। यहाँ पे भी हम लोग और भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ भी लगा सकते हैं, एल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स और
you will lose her, otherwise you will lose her, या फिर else you will lose her, बट ब्रैकेट में और है, हम लोग और ही लगाएंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट रूल आइदर और नाइदर नॉर। दैट हाउस बिलोंग्स टू मीरा, दैट हाउस बिलोंग्स टू हीरा, दैट हाउस बिलोंग्स टू मीरा, इधर और के साथ। यहाँ पे क्या होगा, इन दीज सेंटेंसेज थिंग विच हैव बीन रिपीटेड इन बोथ द सेंटेंसेज विल बी यूज्ड ओनली वन। जो चीज़ें दोनों सेंटेंसेज में रिपीट हो रही हैं वो केवल एक बार यूज़ होंगी। और दूसरा रूल क्या है, आइदर और जो है वो सेंटेंस के एंड में लग जाएगा। ये बन जाएगा दैट हाउस आइदर बिलोंग्स टू हीरा और मीरा। दैट हाउस आइदर बिलोंग्स टू हीरा और मीरा। अगला है ही इज रिच, ही इज हाई हेडेड, he is rich, he is high headed। तो ये सेंटेंस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके इसका आंसर देना है। इसको एंड के साथ आपने कंप्लीट करना है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोगों ने इसका आंसर देना है। अगला है द मॉनिटर इज़ गुड, द क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज़ बैड। इसको हम लोगों ने बट के साथ, बट क्या होता है, पर। ये बन जाएगा द मॉनिटर इज़ गुड बट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज़ बैड। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने और एल्स, अदरवाइज़ या एंड के साथ हम लोगों ने रूल लिखा था सेंटर में लगाना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने इस सेंटेंस में भी करना है। और बट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे एक सेंटेंस कुछ और कह रहा है, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहा है। अगला है रमेश ड्राइव्स फास्ट। ये पेपर में बहुत बार आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। रमेश ड्राइव्स फास्ट, ही ड्राइव्स रैश। इन दीज सेंटेंसेज नॉट ओनली इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस, प्लेस्ड आफ्टर फर्स्ट नाउन और प्रनाउन। जो नॉट ओनली है ये हमारा फर्स्ट नाउन और प्रनाउन है, इस बिल्कुल इसके बाद हम लोगों ने यूज़ करना है। और बट ऑल्सो इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप, और बट ऑल्सो जो है वो फुल स्टॉप की जगह पे यूज़ होगा। ये बन जाएगा इफ़ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दूसरा रूल है इफ़ द वर्ब और द हेल्पिंग वर्ब इज सेम, द हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेकंड सेंटेंस इज रिमूव। अगर दोनों सेंटेंसेस का वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम है तो हम लोगों ने सेकंड सेंटेंस का वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो ख़त्म कर देना। ये बन जाएगा रमेश नाउन था, उसके बिल्कुल बाद नॉट ओनली ड्राइव्स, यहाँ पे फुल स्टॉप था फास्ट के बाद, यहाँ पे बट लग गया, बट ऑल्सो रैश। जो चीज़ें रिपीटेड थी हम लोगों ने यूज़ नहीं की। अगला है आई बिलीव दिस, ही इज़ ऑनेस्ट। इसको बनाना है दैट के साथ, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। आई बिलीव दिस, जहाँ पे भी पहले सेंटेंस के अंदर एंड में दिस लगा होगा और ब्रैकेट में दैट लगा होगा, वहाँ पे हम लोगों ने दिस को रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे दैट लगा देना है। आई बिलीव दैट ही इज़ ऑनेस्ट। इन दीज सेंटेंसेज दैट विल बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ दिस। आई वॉन्ट टू बी हिज प्लेस, ही वॉज नॉट देयर। इसे हम लोगों ने बट के साथ बनाना है। आई वेंट टू हिज प्लेस बट, आई वेंट टू हिज प्लेस बट ही वॉज नॉट देयर। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। ये हम लोगों ने TW2 के साथ भी किया था। वेरी जो है वो यहाँ पे लगेगा TW2, जो कैन नॉट वॉक है वहाँ पे लगेगा 2, ठीक है, TO2। हेल्पिंग वर्ब और नाउन प्रनाउन ऑफ सेकंड सेंटेंस इज नॉट यूज्ड। इसका हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज़ होगा, ना ही नाउन प्रनाउन यूज़ होगा। ये बन जाएगा ही इज़ टू वीक टू वॉक। नाउन प्रनाउन यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद है हमारा लास्ट सेंटेंस, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ हार्ड वर्किंग।
इसमें हम लोग एज वेल एज, जब एक बंदे के अंदर दो क्वालिटीज़ है, इसके हम लोग एंड भी लगा सकते हैं, बट ब्रैकेट में अगर एज वेल एज है तो हम लोग एज वेल एज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इन दी सेंटेंसेस में तब हम लोग एज वेल एज यूज़ करते हैं जब नाउन और प्रोनाउन दोनों सेंटेंसेस के जब यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन सेम होंगे और उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो अलग होंगी। और इन सेंटेंसेस में क्या होगा, जो सेकंड सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ये बन जाएगा ही इज़ ऑनेस्ट एज वेल एज, यानी कि पहले सेंटेंस के बाद हम लोगों ने एज वेल एज लगा के हार्ड वर्किंग लगा देना है। तो दैट्स ऑल फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है। इसके रिलेटेड आप लोगों के अगर कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल।